बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुलासे कुरान मजीद इशारात की मदद से डे नंबर 4। आज इंशाअल्लाह ताला हम पारा नंबर 4 के अहम मज़ामीन को इशारात की मदद से सीखेंगे। कुरान मजीद के चौथे पारे में दो सूरतें हैं और इसमें कुल 14 रुकू हैं। पहली सूरत चौथे पारे की सूरह आले इमरान है, जिसके आखिरी 11 रुकू इस पारे का हिस्सा हैं, जबकि सूरह निसा के 24 रुकू में से इब्तदाई 3 रुकू चौथे पारे में शामिल हैं। सूरह आले इमरान और सूरह निसा दोनों मदनी सूरतें हैं। चौथे पारे का आगाज होता है लन तनालुल बिर्रा से, और इसी इब्तदाई अल्फाज को इस पारे का नाम करार दिया जाता है। चौथे पारे को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, और जैसा कि हम पढ़ आए हैं कि हर पारे के औसतन 20 सफ़े होते हैं, और 20 सफ़ों को अगर आप 4 हिस्सों में तकसीम करें तो तकरीबन 5-5 सफ़ों का एक पाव बनता है। पहले पाव में 3 अहम मज़ामीन हैं, जिसमें यहूद के एतराज़ खाने और किबले पर, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो दावत दो, और दुश्मनों से राजदारी और ओहद का वाक़या। ये पहले पाव के मज़ामीन हैं। यहूद के एतराज खाने और किबले पे। यहूद ने हलाल और हराम खानों पर और किबले पर एतराज किया तो अल्लाह ने दोनों की हकीकत बताई। बेसिकली यहूद अपने तौर पर हलाल और हराम के अहकाम सादिर करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को हलाल करार दिया था वो उनको खुद से हराम करार देते थे। इसी तरीके से यहूद जो है वो बैतुल मुक़द्दस के किबला तब्दील होने पे, खाना काबा के किबला मुकर्रर किए जाने पे एतराज़ करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत बताई कि असल किबला हमेशा से खाना काबा ही है। फिर फरमाया कि इब्राहीम की इत्तिबा करो। इसी सूरत में हज के फर्ज होने का जिक्र भी आ गया है। अल्लाह की रस्सी पकड़ो दावत दो। फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को पकड़ लो, खैर की दावत दो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, इख्तलाफात मत करो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मगर ये सब काम करने होंगे वरना बुरा अंजाम होगा। अहले किताब ईमान लाते तो बेहतर होता। दुश्मनों से राजदारी और ओहद की जंग। मुसलमान इस वक्त दुश्मनों में घिरे हुए थे। फरमाया कि इनको राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी भलाई नहीं चाहते। जंग ओहद में मुसलमानों की तैयारी और तादाद काफी कम थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बदर की तरह ओहद में भी फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद फरमाई। पहले पाव के अहम मजामीन को आप अपनी उंगलियों पे इस तरीके से याद रख सकते हैं। सूरह आले इमरान पारा नंबर 4 के दूसरे पाव में 3 अहम मजामीन हैं। इताअत करो, दौड़ो जन्नत की तरफ, ओहद की आजमाइशों पे वाज़ और नसीहत, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी। पहला मजमून है इताअत करो, दौड़ो जन्नत की तरफ। फरमाया अल्लाह और रसूल की इताअत करो और दौड़ो जन्नत और मगफिरत की तरफ, यानी ये सिफात पैदा करो, तकवा, अल्लाह की राह में खर्च करना, गुस्से को पी जाना, लोगों को माफ करना और जिक्र इस्तगफार करना। ओहद की आजमाइश पर वाजो नसीहत। जैसा कि आपको मालूम है कि जंग ओहद में मुसलमानों को बहुत जानी नुकसान का सामना करना पड़ा था, और तकरीबन 70 सहाबा काम शहीद हो गए थे। इस जंग की आजमाइशों पर वाजो नसीहत देते हुए फरमाया हिम्मत ना हारो, गम ना करो, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान पर हो। आजमाइश होती रहेगी, सवाब की खातिर काम करो, कुफ्र करने वालों की इताअत न करो। अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, मगर नुकसान एक गिरोह की लफ्जिश से हुआ। मौत की जगह और वक्त मुकर्रर है, वो आकर रहेगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी। अल्लाह की रहमत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज हैं, कि उन्होंने तीर अंदाजों की लफ्जिश के बावजूद सख्ती नहीं की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार हैं। अल्लाह ने उन्हें भेज कर अजीम एहसान किया है। उम्मत पर वो 4 अहम काम करते हैं, यानी तिलावत कुरान पाक करते हैं, तज़किया उम्मत करते हैं, तालीम किताबों हिकमत करते हैं। दूसरे पाव के अहम मजामीन को आप इस तरीके से अपनी उंगलियों पर याद रख सकते हैं। पारा नंबर 4 के तीसरे पाव के 3 अहम मजामीन है। मुनाफिकीन की सोच और अमल और बुख्ल की मजम्मत, और दूसरा है अक्लमंद जो जिक्र और तफक्कुर करे। मुनाफिकीन की सोच और अमल। मुनाफिकीन ने ओहद में शिरकत नहीं की और उल्टा सहाबा के बारे में कहा कि अगर वो ना चाहते तो बच जाते। अल्लाह ने जवाब दिया कि शहीद मुर्दा नहीं। सहाबा ने ओहद के फौरी बाद फिर से गजवा में हिस्सा लिया, उन्हें अजर मिला और फायदे भी। वो शैतान है जो लोगों को डराता रहता है। बुखल की मजम्मत। अल्लाह ने पहले मुनाफिकीन के किताल से जान चुराने पर मजम्मत की, अब जिहाद और भलाई के कामों में इनके माल ना खर्च करने पर उनकी मजम्मत की और मोमिनों को वार्निंग दी। साथ ही यहूद के तानों और दावों का भी जवाब दिया, क्योंकि वो मुसलमानों का ईमान खराब करना चाह रहे थे।
سورت کے اختتام پہ اللہ نے کائنات میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ جس نے بھی غور کیا اللہ پر، آخرت پر، اس کا ایمان مضبوط ہوا اور اس نے نجات کی دعائیں کی، اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی اور وعدہ کیا کہ اس کی قربانی کا وہ بہترین اجر دے گا۔ تیسرے پاؤ کے اہم مضامین کو آپ اپنی انگلیوں پہ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ چوتھے پاؤں میں سورہ نساء کا ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ نساء کے پہلے چوتھے پارے کے چوتھے پاؤں میں اور سورہ نساء کے ابتدائی حصے میں 3 مضامین ہیں: رشتوں کا، یتیموں کا خیال رکھنا، میراث کی تقسیم، حرام تعلقات اور حرام رشتے۔ سب سے پہلے رشتوں کا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ سورہ نساء یہ مدنی سورت 3 سے 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس دور میں اللہ نے ایک طرف نئے اسلامی معاشرے کے لیے عورتوں، یتیموں، میراث وغیرہ اور حکومت سے متعلق احکام بتائے، منافقوں سے اور دشمنوں سے کس طرح معاملہ کیا جائے، ساتھ ہی ساتھ توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت کو پیش کیا۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، رشتوں کا لحاظ رکھو، یتیموں اور نادانوں کے مال کی حفاظت کرو، بڑے ہونے پر ان کا مال یتیموں کو واپس کر دو۔ میراث کی تقسیم کے بارے میں فرمایا کہ میراث میں والدین، میاں بیوی، بچوں کے حصے بتائے گئے ہیں۔ اسلام کی ایک امتیازی شان اس کا میراث کا نظام ہے جو ہر فرد کو انصاف کے ساتھ اس کی ضرورت اور اس کی ذمہ داری کے مطابق اس کا حصہ دیتا ہے۔ حرام تعلقات اور حرام رشتوں کے متعلق بتایا کہ اللہ نے حرام تعلق پر سزا بتائی اور توبہ کی ترغیب دی۔ فرمایا عورتوں کو وراثت میں شمار مت کرو اور نہ عورتوں کے مال وراثت میں شمار کرو اور نہ عورتوں کے مال کو ہڑپ کرو۔ اس کے بعد ان رشتوں کی تفصیل بتائی جن سے نکاح حرام ہے۔ چوتھے پاؤ کے اہم مضامین کو آپ اس طریقے سے اپنی انگلیوں پہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پارہ نمبر 4 کے اہم مضامین کو انگلیوں کی اشارات کی مدد سے سیکھ لیا ہے۔ آپ اس طریقے سے ان تمام مضامین کو اپنی انگلیوں کے اوپر یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو خلاصہ قرآن مجید، علم و نحو، علم و صرف، علم و بلاغت، قرآن مجید کے متعلق اہم اپڈیٹس حاصل ہوتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔